तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मूलों की प्रकृति क्या होती है। जैसे मैंने विवितिकर का मान बताया था, d = b² - 4ac, ये बताया था मैंने आपको विवितिकर का मान। ठीक, तो अगर ये मतलब कि d अगर ये 0 से बड़ा हो सकता है, ये तीन कंडीशन इसकी हो सकती है। या तो 0 के बराबर हो सकता है, या d 0 से छोटा हो सकता है। यही तीन कंडीशन d की हो सकती है। ठीक, इसमें से और कोई नहीं हो सकता। तो इन तीन कंडीशन में मूल की क्या प्रकृति होती है, मतलब इसके कितने हल हो सकते हैं। ठीक, दो तो हल होंगे, लेकिन इसके हल होंगे बराबर होगा, ये कैसे होगा। ठीक, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखो, जो यहाँ पर d < > 0 दिया है, इस कंडीशन में दो भिन्न हल होंगे। ठीक, दो भिन्न हल होंगे, अलग अलग। दो तो हल सब में होंगे, लेकिन इसमें अब यहाँ पर दो समान हल होंगे। जब बराबर होगा तो दो समान हल होंगे। ठीक, और यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक, मतलब कि यहाँ पर कंडीशन गलत हो जाए, मतलब क्वेश्चन वो गलत हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब d ये 0 से छोटा हो तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो √d का मान माइनस में हो जाएगा। इस तरह √d का मान -√2 आ जाए, 2 आ जाए, तो हम क्या करेंगे। ये क्या संभव है, ऐसा ये आ सकता है -2, तो इसका स्क्वायर करने पर आ सकता है 4। ठीक, इस तरह आ सकता है, लेकिन ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो ये दो चीज हमने जान लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 4.4 को। ठीक, ये बहुत छोटा प्रश्नावली है, क्विकली कर लेंगे इसको। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें यही दिया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और उनका अस्तित्व, मतलब अगर उनका हल हो, मतलब कि वह 0 से छोटा ना हो, विवितिकर का मान, तो उसको हल कीजिए। ठीक, वो दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा तीसरा और बता दे रहा हूँ, पहला आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा पहला बहुत ईजी है। ठीक, तो दूसरा देखते हैं। देखो, दूसरा दिया है 3x² - 403x + 4 = 0। ठीक, ये दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले विवितिकर का मान ज्ञात करेंगे। b² - 4ac का मान हम पहले ज्ञात करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 4 3 जा 12। ठीक, -16 16 4 × 12 12 24 चौको 48 4 चौको 16। यहाँ पर एक चीज मैंने गलती कर दी, इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 × 3 48। मतलब कि इसका मान देखें तो ये 0 के बराबर आ रहा है, मतलब कि इसके दो समान हल होंगे। ठीक, अब क्या होंगे आसानी से पता कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से d का मान रखेंगे, d - b/2 है, और क्या, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा किसी कंडीशन में। b माइनस में दिया है तो यहाँ पर +4√3 हो जाएगा अपॉन 2 है, मतलब 6 हो जाएगा। तो आ गया आंसर। ठीक, यही दो हल होगा, मतलब इसका दो हल अगर देखें तो 4√3/6 4√3/6। तो यही मूलों की प्रकृति होता है। क्वेश्चन भी लगाकर हमने दिखा दिया कि मूलों की प्रकृति क्या होता है। इसके बारे में आपने डिटेल में जान लिया होगा। ठीक, आपको समझ आया होगा, और कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो, थर्ड दिया है
2x² माइनस 6x+3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब पहले हम d का मान ज्ञात कर लेते हैं। b² 36 माइनस 4ac, 3 दूना 6, 6 चौको 24। ठीक, तो ये हो जाएगा 12, d इक्वल्स टू 12 √12। ठीक, अब चूंकि ये 0 से बड़ा है तो इसके दो भिन्न हल होंगे। देख लेते हैं क्या होगा। यही मान रखेंगे इसी तरह, मतलब फॉर्मूला d माइनस b/2a वाला प्लस कंडीशन रखेंगे। ठीक, अब b का मान देखते हैं कि क्या दिया है। b ये हो जाएगा +6 क्योंकि माइनस दिया है अपॉन 2a, 2 2 या 4। ठीक, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। एक और इसका सोल्यूशन होगा, वो होगा कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस d माइनस b/2a, यहाँ पर हो जाएगा माइनस √12। ठीक, +6/4। ठीक, तो ये इसका हल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा जो कुछ भी मैंने बताया। ठीक, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है इसको देखते हैं। देखो, सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर हल हो। मतलब कि यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x+3। मैं पर एक केवल बताऊंगा, एक आपको करना होगा। ठीक, तो ये दिया है और हमें k का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है कि इसके दो हल हो, मतलब दो बराबर। तो देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम इसमें विभक्तिकर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम d का मान पहले निकालेंगे, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, यही होगा। ठीक, तो d का जब मान निकालेंगे तो b² क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो k का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b की जगह पर k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, अब -4ac करेंगे तो क्या होगा, 4 3 × 2, 3 2 या 6, 4 3 या 12। ठीक, तो -12 हो जाएगा। तो मतलब कि k² बराबर 12 इक्वल्स टू 12 आएगा। 6 चौको 24 होगा। ठीक, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, 6 चौको 24 होगा। ठीक, तो ये 24 हो गया। तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर इसका हटाएंगे तो ये अंडर रूट में 24 आएगा। तो यही k का मान हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसके स्थान पर 24 रखेंगे, अंडर रूट 24, तो इसके दो समान हल होंगे। ठीक, यही दिया है क्वेश्चन में। तो देखो कैसे पता करें, कैसे कंफर्म करें कि इसके दो समान हल होंगे। देखो यहाँ पर विभक्तिकर का जब हम दोबारा मान यही रखेंगे तो ये उतना ही आएगा। देख भी लेते हैं यहाँ पर, जैसे d यहाँ पर है। ठीक, b² माइनस 4ac। अब चूंकि b² का मान हमें पता है ये है, तो 24 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर 24 होगा और 4ac का मान हमने निकाला भी था 24। तो -24 इक्वल्स टू, मतलब d इक्वल्स टू 0। ठीक, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके दो समान हल होंगे। ठीक, तो इससे हमारा ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन तो आपको खुद करना है, ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। ठीक, देखो सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसी पर रिलेटेड। उसमें बताना है कि दो समान हल होंगे या नहीं। विभक्तिकर का मान ज्ञात करेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर b² में था, इसमें 4ac मतलब a में होगा। ठीक, k का मान a में आएगा। ठीक, अब तीसरा चौथा पांचवा दिया है तो चौथा को खुद करना है, तीसरा पांचवा करवा दूंगा क्योंकि तीसरा इसके बाद आने वाला क्वेश्चन है और पांचवा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया है, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखो दिया है क्या, एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें हमें क्या दिया है, पहले एक कंडीशन दे दिया कि संभव हो तभी ज्ञात करेंगे। ये भी हो सकता है कि असंभव हो, मतलब ये कंडीशन 0, विभक्तिकर का मान जो हो वह 0 से छोटा हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये पहले से ही दे दिया है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी दी है, तो मतलब कि L मतलब लंबाई, L लंबाई चौड़ाई की दुगनी होगी, मतलब B की ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई इसकी दुगनी होगी। ठीक, अब दिया इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, मतलब L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू। अब सोचेंगे कि ये आयत कहाँ दिया है, इसमें तो आयत कहीं लिखा नहीं। देखो, आयत में ही लंबाई चौड़ाई देता है, लेकिन वर्ग में भुजाएं देता है। ठीक, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं, वर्ग अगर होगा यहाँ पर तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर किसी जगह पर आयत होगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई देखा जाएगा। ठीक, इसलिए हम अपना कॉमन सेंस लगाकर हम देख सकते हैं। ठीक, अब देखो L 2B के बराबर दिया था, यहाँ पर 2B इंटू बी लिख दूंगा इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2B स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो 2 से ये कैंसिल करने पर 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि जब रूट हटाएंगे ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर। ठीक, तो चौड़ाई वाले पता कर लिया। अब देखो लंबाई इसका दुगुना है, ये लंबाई चौड़ाई का दुगुना है, तो मतलब कि 40 हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक, तो ये हमने दो मान निकाल लिए, भिन्न भिन्न दो मान निकाल लिए। ठीक, तो जब हम विविधकर से देखेंगे इसका, तो ये इसके बराबर आएगा, मतलब कि D 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार बनाना संभव है? यदि संभव है तो लंबाई चौड़ाई। देखो इसमें भी लंबाई चौड़ाई दिया है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यह है कि हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस D। ठीक, तो परिमाप दिया है 80 मीटर। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो L प्लस B हो जाएगा, और इसको 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो मतलब कि अगर हम L का मान निकालना चाहें तो 40 माइनस B हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल दिया है L इंटू बी 400 मीटर स्क्वायर। अब जो L का मान है यहाँ पर रख देते हैं, तो L का मान 40 माइनस B इंटू बी इक्वल्स टू 400। अब इन B से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 40B माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक, तो मतलब कि इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 40B प्लस 400। तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि देखने पर लग रहा है 20 प्लस 20 हो जाएगा 40, और 20 इंटू 20 हो जाएगा 400। ठीक, तो ये मैं गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक विविधकर मेथड भी दिखा दे रहा हूँ, वही उतना ही आंसर आएगा। ठीक, दोनों से हम दिखा देंगे। तो हाँ, तो इसमें हम लिख दे रहे हैं -20B होगा, -20B प्लस 400। ठीक, 20 में कॉमन आ जाएगा तो -20 -20B -20, यहाँ पर B होगा। तो इसका देखें तो ये B -20 का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि इसके दो समान हल होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दूँ तो इसकी जो लंबाई होगी वो भी 20 होगी, और चौड़ाई जो होगी वो भी 20 होगी। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे इसका मतलब। ठीक, अब देखो इसको विविधकर मेथड से बता दे रहा हूँ। ठीक, आप कहेंगे कि मैं नहीं बता रहा हूँ, तो उससे भी उतना ही मान आएगा, वो भी आएगा 0 के बराबर। विविधकर जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। B स्क्वायर माइनस 4AC था। ठीक, देखो B क्या है यहाँ पर, क्या है, इस समीकरण का हमें लेना है, ये इक्वेशन जो है इसे हमें लेना है। तो यहाँ पर B है -40, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600। ठीक, ये अंडर रूट में -4AC, मतलब -4 इंटू AC। ये तो यहाँ पर 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 1600 हो जाएगा। अब देखो जब इससे माइनस करेंगे तो D का मान 0 ही आएगा, तो मतलब कि इसका दो समान हल होगा। ठीक, तो ये भी हम समझ गया। तो इस लेक्चर में इतना ही इस चैप्टर में था। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, एकदम मन से पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो आपके लिए नया चैप्टर होगा, समांतर श्रेणी जिसका नाम है। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।